बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपनी प्यारी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो खासकर 63A के हवाले से एक चोर रास्ते को खोल दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम भी है और पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है। तो मैं बहैसियत जमशेद अहमद दस्ती रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 175 मुजफ्फरगढ़, मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं कि अगर मैं इमरान खान से बेवफाई करूं, मैं अपना वोट बेचूं, मैं डर जाऊं, मैं कहूं कि मेरी बीवी को अगवा किया, मेरी मां को, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को मेरे ऊपर जुल्म हो गया, मैं डर गया, तो मैं कौम को कहता हूं कि मुझे माफ ना करें। और मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं कि अगर मैं इमरान खान से बेवफाई करूं तो मुझे संसार किया जाए, मुझे पत्थर मार के, लकड़ियां मार के मुझे मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये वोट मुझे इमरान खान के लिए कौम ने दिया है। और इमरान खान 25 करोड़ अवाम के लिए बेगुनाह जेल में बैठा है। एक बहुत बड़ा अजीम लीडर, पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क के गरीब, किसान, मजदूर की खातिर, नौजवानों की खातिर, पाकिस्तान आइन और कानून की खातिर वो बेगुनाह जेल में बैठा है और सख्त तकलीफ में। और इमरान खान के काफी साथी बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें, कई नौजवान इस दुनिया से चले गए हैं हक के लिए। तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है, मैं इस चीज का अहद दे रहा हूं कि अगर मैं इमरान खान से बेवफाई करता हूं, मैं अपना वोट बेचता हूं, मैं इस सालिम, करप्ट और बुज़दिल चोर हुकूमत जो मेरे पाकिस्तान की दुश्मन हुकूमत है, मैं इसके साथ मिलके मैं काला कानून, सियाह कानून, पाकिस्तान दुश्मन कानून जो एक तरमीम होने जा रही है, जेली तरमीम जो पाकिस्तान के खिलाफ है, मैं अगर उसको वोट दूं तो मैं वाजिबुल कत्ल हूं। और इसी तरह मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूं कि जिन जिन हमारे MNAs, MPAs और सेनेटर्स ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, कि उन्होंने कई ने फार्म जो था वो बयान हल्फी जमा करा दिया, कुछ लोगों ने नहीं कराया, मगर पूरी कौम को पता है, उनके हल्कों की आवाम को पता है कि जिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम का वोट लिया और MNA बने, MPA बने, सेनेटर बने, अगर इस हालत में वो बेवफाई करते खान साहब से तो वो वाजिबुल कत्ल है और उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। कोई बहाना काबिल कबूल ना होगा। तकलीफें होती हैं, हमें क्या है, अंबिया को तकलीफें आई हैं, इमामुल अंबिया नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कितनी तकलीफें आई, सहाबा के साथ और अहले बैत के साथ कितनी जुल्म हुआ। इमाम आली मकाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साथियों ने शहादत कबूल की, मगर यजीद के जुल्म को, उसकी गुंडागर्दी को कबूल नहीं किया। तो इसलिए कि कोई बहाना नहीं चलेगा। तो मैं पूरी कौम को कहता हूं, हल्के की आवाम को भी और खासकर पूरी पाकिस्तानी कौम को, कि अगर कोई MNA बिकाऊ बने और इमरान खान से बेवफाई करे, इमरान खान से बेवफाई करना पाकिस्तान के साथ बेवफाई करना है, 25 करोड़ अवाम के साथ बेवफाई है, आईन पाकिस्तान के खिलाफ साथ गद्दारी है, मुल्क से गद्दारी है। तो लिहाजा मैंने सबसे पहले अपने आप को बहैसियत जमशेद दस्ती पेश किया कि अगर मैं भी गद्दारी करूं तो मैं भी वाजिबुल कत्ल हूं, क्योंकि मुझे वोट ये खान साहब के लिए मिला है और मेरा ये हक बनता है कि मैं खान साहब का इस मुश्किल हालात में साथ निभाऊं, क्योंकि खान साहब तकलीफ में, अब हम तो कम से कम आजाद बैठे हैं। तो मैं इस यकीन के साथ एक फैसले सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे वो चोर दरवाजे के लिए खोले, हार्ड ट्रेनिंग और जो रास्ते बनाए, और यकीनन एक फैसला मेरे अल्लाह का है और हमें यकीन है हमारा रास्ता हक से है और सच्चाई का रास्ते अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और इंशाअल्लाह हम इस पे कामयाब होंगे। अगर कोई भी, बारहा मैं कह रहा हूं, ये मैं पाकिस्तानी कौम के सामने ये अपनी जो है ना गुफ्तगू रख रहा हूं, अपने अल्फाज रख रहा हूं, और कि अगर कोई MNAs जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, कामयाब हुआ है, उससे इज्जत शान मिली है, अगर वो किसी भी मजबूरी या कोई हालात या कोई तकलीफ का भी हालात का बहाना बनाए या कोई मसला बने तो वो वाजिबुल कत्ल है और कौम उसे ना छोड़े, कौम उसे संसार करे, पत्थर मारे और कौम उसे लकड़ियां मारे।
اور مار دے. اور حقیقتاً یہ وقت ہے پاکستان کو بچانے کا, آئین کو بچانے کا, اور ہماری اوپر اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ لیے کھڑ جائیں اور ڈٹ جائیں. اور ہمارے اب کوئی اور بہانے نہیں چل سکتے, کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے ہی پاکستانی قوم نے ہمیں عزت دی, محبت دی, حلقے کی عوام نے ہم نے بڑی تکلیفیں بھگتی, اور ان تکلیفوں کے باوجود اگر ہم بک جائیں, ہم ڈٹ جائیں, تو پھر ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی معافی نہیں ہے. پھر قوم کا حق بنتا ہے کہ ہمیں گھسیٹے, ہمارے منہ کالے کرے اور ہمیں سنسار کرے, ہمیں مار دے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.